बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम। एक और वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन है जो मेरे से ऑलमोस्ट हर कोई पूछता है, तो मैंने सोचा कि आज इस क्वेश्चन की डेप्थ में चलेंगे हम मिलजुल के। डेप्थ में चलेंगे मिल करके, यानी आप जो मुझे देख रहे हैं और मैं जो आपके सामने हूं, हम मिलकर इस क्वेश्चन की डेप्थ में चलेंगे और इसको डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। वो क्वेश्चन है कि हम हर वक्त मोटिवेटेड कैसे रहें, या हम हर वक्त मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन की डेप्थ में चलें, मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐसी स्टडी के बारे में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो हुई थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1998 में। एक प्रोफेसर ने की थी। प्रोफेसर ने इस स्टडी को किया था जिसमें बहुत सारे बच्चे थे 5th स्टैंडर्ड के, और उनको पजल्स ही बहुत तरह तरह की सॉल्व करने की। इसमें कुछ पजल तो बहुत ही आसान थी और कुछ पजल बहुत ही मुश्किल थी। उसके बाद जब उस पजल को बच्चों ने सॉल्व किया, उसके बाद सभी बच्चों को एक ही बात कही गई कि आपने बहुत अच्छा किया। बस यहाँ पर एक छोटा सा फर्क था। आधे बच्चों को कहा कि आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस वजह से किया कि आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो। जो आधे बच्चे थे उनको ये कहा गया कि आपने इतना हार्ड वर्क किया। और उसके बाद फिर कुछ बच्चों को, और उसके बाद फिर सब बच्चों को कुछ पजल दी गई सॉल्व करने के लिए। इसमें कुछ बहुत आसान थी और कुछ बहुत ही मुश्किल थी। अब यहाँ पर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग निकल करके आया, जो किसी ने एक्सेप्ट भी नहीं किया था, जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। वो बच्चे जिनको कहा गया था आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत स्मार्ट हो, उनको जब वो पजल्स मिली तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो मुश्किल पजल्स थी वो छोड़ दी, आसान पजल्स पर काम करना शुरू किया, और उसमें भी कुछ देर बाद वो बोर हो गए। दूसरी तरफ के बच्चे जिनको कहा गया था आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए किया कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया, उन बच्चों ने सिर्फ आसान पजल को डिफेक्ट नहीं किया बल्कि अटेम्प्ट किया और सॉल्व किया। और जब ये स्टडी कंप्लीट हुई तो उनसे सवाल पूछा गया कि किन को ज्यादा मजा आया इसको करने में, और वो बच्चे जिनको कहा गया था आप बहुत इंटेलिजेंट हो, उनको मजा नहीं आया, यानी वो मोटिवेटेड नहीं थे। और वो बच्चे जिनको कहा गया था आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, वो बच्चे ना कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया बल्कि वो एंड तक मोटिवेटेड भी थे और उनको मजा भी आया। अभी ये स्टडी जिसके बारे में आप लोगों को बताया, ये इंटरेस्टिंग इसलिए है, इतनी ज्यादा इस तरीके से हम सोचते हैं, हमारे थर्ड पैटर्न को ये चैलेंज करती है। हम क्या बोलते हैं कि हम टीचर्स हैं, हम पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को हम बोलेंगे कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत स्मार्ट हो। इस स्टडी में उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट निकल करके आया है। तो इस स्टडी में जो एक्सेप्ट, उसको समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कहा जाता है लोकल ऑफ कंट्रोल। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है लोकस ऑफ कंट्रोल। हुआ क्या, जिन बच्चों को कहा गया आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, हुआ क्या, जिन बच्चों को कहा गया आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, उनका जो लोकस ऑफ कंट्रोल था उनके अंदर नहीं था, उनके बाहर था। लोकस का मतलब है सेंटर ऑफ कंट्रोल, मतलब कि अगर वो स्मार्ट हैं, वो इंटेलिजेंट हैं, इसमें उसकी खुद का कोई रोल नहीं है, वो उनके कंट्रोल से बाहर है। दूसरी तरफ के बच्चों को जो कहा गया कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया, आपने स्ट्रांग वर्क किया, उनका जो लोकस ऑफ कंट्रोल था वो उनके अंदर था, यानी जो उन्होंने परफॉर्म किया वो बिल्कुल उनके हाथ में था। अब वो उनके ऊपर है वो कितना हार्ड वर्क करते हैं। ये सिर्फ इस स्टडी में निकल करके नहीं आया, इस तरह की और बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, रिसर्चेज हुई हैं, जिसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट यही चीज निकल करके आई है कि हम खुद को अगर हर वक्त मोटिवेटेड रखना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक तरीका है कि जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से आपके हाथ में होना चाहिए, यानी अपने खुद के हाथ में होना चाहिए। ऐसा समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या होता है कि कंट्रोल जब बंदे के अंदर आ जाता है और कंट्रोल जब बाहर चला जाता है, इसकी क्या वजह है। जब मैं ऐसी बात करता हूं कि ये चीज मैं नहीं कर पा रहा, ये मेरे से दूर है, ये मेरे से बहुत ऊपर है, तो उस वक्त आपके हाथ से कंट्रोल चला जाता है। और जब हम बात करते हैं कि हम एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, तो उस वक्त आपके कंट्रोल मुट्ठी में होता है, उस वक्त आपके कंट्रोल हाथ में होता है, आपके अंदर होता है, बाहर नहीं होता। और जब हम अपनी कैपेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तब कंट्रोल पूरी तरह से हमारे हाथ में आ जाए। और जब हम फोकस करते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो अब आप डिमोटिवेटेड होते हैं। अब मोटिवेट कैसे होते हैं? अब मोटिवेटेड तब होते हैं जब आप कहते हैं कि ये काम मैं कर सकता हूं, या मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं करूंगा, मैं जरूर करूंगा। ऐसे आप मोटिवेटेड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस भी फील्ड में हो, आप देखें उस फील्ड में कुछ लोग टॉप पे बैठे हुए हैं, बहुत हाई लेवल पे चले गए हैं वो, तो
उनको देखें आप, उन्होंने, अगर आप ये सोचेंगे कि उनके पीछे कोई था, कोई स्पोर्ट थी, कोई पीछे से कोई ऐसा था, जादुई था जो वो ऊपर चले गए, अगर आप ये सोचेंगे तो आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते। जब आप ये सोचेंगे कि ये हार्ड वर्क से गए हैं, ये अपनी मेहनत से गए हैं, तो आप मोटिवेट हैं, आप भी कोशिश करेंगे फिर कि हमें भी मेहनत करनी चाहिए। अगर आपने कह दिया कि ये इनके पीछे बहुत कुछ है, इनके पीछे वो ऐसी ताकत है जो हमारे पीछे नहीं है, तो आप फंस गए, आप मोटिवेटेड नहीं हैं, आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। जब तक आप ये ना कहें कि इन्होंने हार्ड वर्क किया है, इन्होंने बहुत मेहनत की है, इन्होंने बहुत अपर लेवल का हार्ड वर्क किया है, तो आप मोटिवेटेड हैं। और आप अपने आप से सवाल करें कि मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता, मैं ज़रूर कर सकता हूं, मैं इसको, ये कुछ वक्त आएगा, आप देखें, आप उन तक पहुंच जाएंगे या उनसे ऊपर तक पहुंच जाएंगे। आपका कुछ इतना आप काम करेंगे, जब हार्ड वर्क करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस मिलेगी। लाइफ ऑफ सक्सेस इसी को कहते हैं। और आप हर वक्त मोटिवेटेड तब ही रह सकते हैं जब आप हर चीज़ को सक्सेस की नज़र से देखें। अगर आप ऐसा देखते हैं कि इस बंदे के फलां पीछे कुछ सिफारिश थी या इसके पीछे कुछ ऐसा था जिसने इसे सपोर्ट किया तो वो बहुत आगे चला गया, ऐसा आप सोचेंगे तो आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते। आप मोटिवेटेड एक ही सूरत में रह सकते हैं जब आप कहेंगे कि ये कर सकता हूं, इस बंदे ने किया है, इस बंदे ने हार्ड वर्क किया है, इस बंदे ने सक्सेस हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करी है, ये ऐसे ही सक्सेस इसको नहीं मिल गई। तब आप हार्ड वर्क काम भी कर पाएंगे, आप मोटिवेटेड भी हैं और आपके सब कुछ अंदर है, आपके हैंड में है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूं, अगर आप कहते हैं कि मैं कर सकता हूं, इसमें आपकी सोच में और उनकी सोच में एक ही फर्क है। वो क्या फर्क है? वो सिर्फ टाइम का फर्क है। टाइम का फर्क ये है कि 10 साल बाद आप या तो वहां तक पहुंचे होंगे या उससे भी अपर लेवल पर पहुंचे होंगे। जब आप ये सोचते हैं कि ये मैं कर सकता हूं तो आप मोटिवेटेड हैं। जब आप ये सोचते हैं कि इसके पीछे कुछ था, इसके पीछे कुछ ऐसी चीज थी जिसने इसे धकेल के आगे कर दिया, तो वो आप उस वक्त मोटिवेटेड नहीं रहते। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मोटिवेटेड रहेंगे या आप चाहेंगे कि मैं मोटिवेट नहीं रहूं। ऐसा नहीं है। हमेशा जो भी बंदा जिस भी लेवल पे पहुंचता है तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करने के लिए बहुत हार्ड वर्क चाहिए होता है, उसको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने चीज़ों को अपने आप से दूर रखना है या कुछ ऐसी चीज़ों को अपने ऊपर मुसल्लत कर रखना है कि ये कुछ वक्त आएगा तो मैं जो है उस वक्त सक्सेस करूंगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तब भी हो सकता है जब आप हार्ड वर्क करेंगे, आप सक्सेस करेंगे, आप माइंड से मेहनत करेंगे, आप जो है वो एक बहुत अच्छे तरीके से लॉन्ग टर्म पे चलेंगे। हमारे पास सिर्फ दो ही तरीके होते हैं। एक ये होता है कि हम कंट्रोल छोड़ दें या कंट्रोल हम अपने अंदर रखें या अपने हैंड में रखें। कंट्रोल अपने हाथ में हो या बाहर हो, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे न्यू आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को शेयर जरूर किया करें और कमेंट भी किया करें और लाइक भी किया करें। शुक्रिया। मिलेंगे इंशाल्लाह एक और न्यू वीडियो के साथ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अस्सलाम वालेकुम।